जब उन्होंने वहां से पेट्रोल डाला तो फिर कहाँ पे आके चले, जरा दिखाइए सर वो घटना। वहाँ पीछे पेट्रोल डाले हैं सर, वहाँ से ऐसे ऐसे आते हुए जी। यहाँ पर ऐसे ऐसे आए हैं और यहाँ पे भैया बाइक पे खड़े थे, भैया देखे नहीं उनको, मतलब कि फिर उसके बाद यहाँ पर आए, सीधा यहीं पर खड़े होके तुरंत इतना दूर से बस माचिस बारे हैं सर। तो ये जो ये सब सर हम लोग बुझाने के लिए सब लेके दौड़े थे। ये मेरे पापा बिछा के सोते हैं, ये हम बिछा के नीचे, ठंडी लग रही थी तब सर हम ठंडी में बिछा के सो रहे थे, वही सब लाके हम ये पापा कथरी लेके दौड़े थे और कंबल लेके हम दौड़े थे। अच्छा। और इसके नीचे एक और कथरी वो भैया लेके दौड़े थे। अच्छा। तो कितना जल गए थे? वो बताया जा रहा है कि 90% 70%। सर वो पेट्रोल ज़्यादा डाले थे सर, मतलब ना उनको मिनट नहीं लगा सर जलने में, इतना डाल लिए थे सर कि बहुत जल्दी जल गए वो सर। अच्छा। हाँ तो पूरा एकदम भग भग जल रहा था। पूरा सर, जैसे माचिस इतना दूर से बारे हैं ना, माचिस अपने आप को से छुआए भी नहीं, तब भी से पूरा ऊपर से नीचे पूरा भग भग से जलने लगे सर। कितने मिनट में आप लोगों ने उनको बुझा दिया? सर कुछ भी नहीं, बोल रहे हैं ना, मिनट भी नहीं लगा था सर उनको पूरा बुझाने में, इतना जल्दी हम लोग बुझाए थे सर, क्योंकि हम लोग उस टाइम सामने थे इसीलिए सर। इसे जो चीज़ पा रहा था सब मिट्टी राखी सब लोग आजू बाजू सब लोग जुट गए थे सर, सब लोग बुझाने लगे थे सर। तो दोस्तों ये वही घटना स्थल है जहाँ पर जो है जयेश लाल सरोज को जो है जलाया जाता है, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। लेकिन यहाँ पर ये परिवार जो प्रधान के ये बेटी हैं कोमल, इनका कहना है कि यहाँ पर जयेश लाल सरोज आते हैं। जरा इस गली को देखिए, ये इतनी पतली है और सकरी है, इसमें ऐसा देख कर लगता है कि सिर्फ महिलाएं पीछे आया जाया करती हैं। लेकिन प्रधान की बेटी कोमल का मानना है कि उस दिन जयेश लाल सरोज इसी गली से पीछे गए और उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और पेट्रोल डालकर वो फिर घर के बाहर आते हैं सामने और फिर उन्होंने अपने ऊपर आग लगा लेते हैं। पीछे पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालकर यहाँ पर आते हैं और हाथ में वो खुद माचिस लिए रहते हैं और जलाते हैं और वो जलने लगते हैं। फिर परिवार के ही लोग यहाँ पे देखें तो यहीं पर सोते हैं। हाँ यहाँ पर पापा सोते हैं, उधर हम लोग सोते हैं। तो यहाँ पर इनके पिताजी सोते हैं और वहीं से ये अब देखेंगे तो ये जो कथरी कह लीजिए, गुदरी कह लीजिए, जो हमारे यहाँ कहा जाता है हमारी भाषा में, और ये कंबल है और उससे यहाँ पे बुझाया गया। और बुझाते में इनका मानना है कोमल का बहुत समय नहीं लगा, मिनट से भी कम लगा। लेकिन पेट्रोल की आप समझ सकते हैं कितने जल्दी पकड़ता है, उसमें समय नहीं लेता है। तो जैसे ही वो लगाते हैं और पूरी शरीर पूरा भग 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 जलने लगता है और परिवार के लोग बचाकर उन्हें जो है स्वास्थ्य केंद्र तक लेके जाते हैं और फिर जो है उन्हें वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है और वो बनारस BHU में जाते हैं जहाँ फायर डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पर उनका एक दिन के बाद, यानी कि 9 तारीख का ये घटना था और 10 तारीख की सुबह होते होते वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। फिर जैसे वो चले जाते हैं तमाम इल्ज़ाम इस परिवार के ऊपर लगने लगता है कि खुद इन्होंने जला दिया। दोस्तों मैं इस समय पीपर गांव में हूँ। एक सोशल मीडिया पर खबर बहुत तेज़ी से चल रही है कि जयेश राम सरोज को जो है जिंदा जला दिया जाता है। जी हाँ, मैं उसी घर पे हूँ जो चिंता देवी हैं प्रधान, और उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा है, कमलेश यादव हैं, और उन्हें के ऊपर आरोप लगाया गया है और उनके पति के ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि ये घर पे आते हैं जयेश राम जो सरोज थे और उन्हें जो है घर पर पेट्रोल डाला जाता है और पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया जाता है। ऐसा आरोप पीड़ित के घर वालों ने लगाया है और मैं इस समय जो है उस घर पे हूँ जहाँ पर ये घटना हुई थी, यानी कि मैं प्रधान जी के घर पे हूँ। ये आप देख रहे हैं तो ये प्रधान जी का वो घर है। तमाम ये महिलाएं भी यहाँ पर आई हैं और क्योंकि घटना इतना संवेदनशील है कि तमाम लोग आकर जो है अपनी अपनी राय यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। आप ये क्या नाम है आपका? कोमल यादव। कोमल, आप क्या हैं? आप प्रधान जी की क्या? हम उनकी बेटी हैं। आप उनकी बेटी हैं? हाँ। क्या नाम है माता जी का? माता जी का चिंता देवी। और पिताजी का क्या नाम है? रामनाथ यादव, राम नायक। अच्छा, ये जो घटना हुई है 9 तारीख की बताई जा रही है सुबह 7:30 के आसपास, इसी घर पे कहा जा रहा है कि जो है वो आते हैं जयेश राम सरोज और उन्हें, हाँ जयेश लाल सरोज नाम है उनका, जयेश लाल सरोज आते हैं, उन्हें यहाँ जला दिया जाता है। तो आप थे वहाँ पे? हाँ, उस टाइम हम और पापा तीनों लोग मौजूद थे। कितने बजे लगभग वो आते हैं? 7:30 बजे आए थे। 7:30 बजे के आसपास आए थे। हाँ। तो क्या आप आए तो वो क्या बोले? वो आए के बाद साइकिल पहले खड़ा किए, खड़ा करने के बाद पापा से जर्मी किए, करने के बाद वो नल के बारे में बता रहे कि नल हमारा बनवाना है। तो पापा बोले कि बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। पापा बोले
कि मतलब कि मतलब कि पहले वो बोले कि हमारा नल मतलब एको बार बनवाए नहीं है। तो पापा बोले ऐसे मत बोलो, हम आपके 5-6 बार बनवाए भी हैं और आपके घर में रिबोर भी आपकी फैमिली में दिए, जैसे और भाई लोग हैं उसमें सब लोग उसमें भी दिए हैं, आप ऐसे मत बोलिए, आप ऐसे बोल रहे हैं हमें बहुत कष्ट हो रहा है। तो बोले कि अरे बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे। पापा बोले कि अभी बजट नहीं है, बजट होने दीजिए, हम आपका 10 दिन 5 दिन में बनवा देंगे। फिर बोले कि हम जाएँ, तो पापा बोले जाइए, बस ये ऐसे बोले कि जाइए यार हम बनवा देंगे, बस ऐसे जब बोले जाने के लिए। तो फिर बोले जाएँ, तो भैया बोले जा चच्चा तो हर बन जाए, बस भैया ऐसे बोले। फिर पापा कहीं जाने वाले थे, वो मड़ई में चले गए अपना मतलब कपड़ा पहने, भैया बाइक पे ही था। फिर उसके बाद वो बोले कि हम बाथरूम जा रहे हैं, और बाथरूम मेरे घर के पीछे है, और पीछे गए अपना साल टाइप ओढ़े थे, उसमें लगता है अपना पेट्रोल छुपाए थे अपना, और जो मोबिल वाला डब्बा है उसी में लिए थे। फिर उसके बाद पीछे जहाँ डाले हैं वहाँ घास भी जल गई है, वहाँ पे डालने के बाद फिर उसके बाद वो आए हैं, किसी से बोले भी नहीं हैं, तुरंत मेरे मड़ई के सामने तुरंत माचिस बारे हैं, और जैसे ही माचिस बारे हैं तैसे मेरे पापा जो कथरी बिछा के सोते हैं वो पहले लेके उनको बुझाने के लिए दौड़े। फिर उसके बाद जो भैंस मेरी मतलब भैंस को उड़ाते हैं ठंडी में, वो वाली कथरी बाहर थी, वो लेके दौड़ी है। फिर उसके बाद हम देख के हम अपने घर पे जो बिस्तर पे सोते हैं, जो कंबल बिछाए थे, हम 2 कंबल लेके दौड़े हैं। एक कंबल बॉडी के साथ गई थी, एक कंबल वहीं पे मौजूद है। हम वो कंबल लेके बॉडी के ऊपर ऐसे सो गए, आग तुरंत बुझ गई। अच्छा कोमल, पेट्रोल कहाँ उन्होंने अपने ऊपर डाला? पेट्रोल लगता है वो अपने सर से डाले हैं, तो कहाँ ये जो पीछे, हाँ पीछे पीछे डाले हैं। चलिए अच्छा, दिखाएं सर। तो जब वो हाँ। पेट्रोल डाले थे तो हाँ। वहां पर किसी ने उनको पेट्रोल डालते देखा था? पेट्रोल डालते कोई नहीं देखा, वो पीछे कोई नहीं गया था। अच्छा, पेट्रोल डालते किसी ने नहीं किसी ने देखा, बस वहाँ पे मतलब माचिस बारते टाइम भी, जब माचिस ऐसे दूर से बारे थे, जब आग जैसे तुरंत ऐसे जब धरी, तब पापा के मतलब कि जब पापा कपड़ा पहन रहे थे तब देखे कि बस पापा ये बोले अरे यार हमरे घर में तू ये का कैले है, बस ये बस ऐसे बोले है, बस कंबल कथरी लेके बस उनको ऐसे बुझाने लगे बस। कोमल, पेट्रोल वहाँ उन्होंने डाला। हाँ। और बहुत सारा वहाँ का गेहूं टूट हाँ, गया है। हाँ। वो सब कैसे टूटा? कि वो वहाँ सर पे ही जले थे कि कहीं नहीं बाहर सर, जले? वहाँ पर गेहूँ सर प्रशासन है, प्रशासन आने के बाद सब वहाँ पे जांच कर रही थी, वहाँ उसकी वजह से गेहूँ टूटा हुआ है। और हाँ। ये फिर वो जले कहाँ? जले वहाँ से आके फिर कहाँ पे आग लगाई? आग वहाँ सिर्फ हमरे मड़ई के सामने जस्ट लगाए हैं। अच्छा, हाँ। वो आग कौन लगा? आग अपने हाथे से लगाए हैं, और माचिस भी अपने हाथ से अपने जेब में से निकाल के मतलब अपने घर से हिलाए थे। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद में आप लोगों ने क्या किया? हम लोग सब लोग बुझाने लगे उनको। तो फिर उनके घर वालों को उनके घर वाले ने कहा कि हमें फोन ही नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, सबसे पहले लोग घर वालों को इन्फॉर्म कर देते सर हम शुरू से लेके अंत तक घटना में थे, और सर हमारे भैया उनके घर वाले पे नंबर ढूंढे तो उनके घर वाले का एक भी नंबर नहीं था। इसीलिए जो राजू हैं, जो दुकान वहाँ पे बारी में एक दुकान है, राजू नाम है उनका, उनको फोन हमारे पापा हम खुद लगा रहे थे उनको फोन, उनको लगाए तो उनको द्वारा उनको दिया गया। तो उनकी भाभी आई थी मेरे घर पर, 2 लोग आई थी उनके घर पे। कोमल, ये जब घटना हुआ होगा तो सुबह सुबह हुआ होगा, तो आस पड़ोस के बहुत सारे लोग भी हैं आपके आस पड़ोस के, तो वो लोग भी जुट गए होंगे। वो जब ना वैसे नहीं जुटे थे, क्योंकि वो झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ तो नहीं था, एकदम नॉर्मली बात हो रही थी। आग लगाने के बाद तो लोग हाँ, जब आग लगी थी ना, तो हमारे बाजू में के मेरे चाचा एक थे, 2 चाचा वो आए थे, और उसके बाद इधर से बड़े पापा अपने भैंस को डाल रहे थे, काटा वो डाले थे, और सामने से मेरी चाची वहाँ पर है, वो आई थी दौड़ के, और एक मेरी चाची है, वो मतलब अपना बाहर काटा था, भूसा था ये वाला, वो रखने के लिए आई थी, वो दौड़ी थी। फिर ये 112 नंबर पे डायल हमने बुलाया था 112 नंबर। वो कितने मिनट के आसपास में? हम जब जैसे वो मतलब आग बुझाए, हम तुरंत पहले उनके फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश किए, फिर उसके बाद उनको फैमिली का नंबर नहीं मिल रहा था तो उनको कॉल किए, उनको द्वारा बताया कि उनको परिजनों के यहाँ पे भेज दिया जाए, वो ऐसे ऐसे कार्य कर लिए हैं अपने यहाँ पर। फिर उसके बाद वो हमारे पापा तुरंत मतलब कि 100 नंबर लगा रहे थे, 100 नंबर जल्दी लग नहीं रहा था। फिर उसके बाद तब उसके बाद लगा फ़ोन, तब 100 नंबर आई, तब बॉडी को 100 नंबर के साथ भेजा गया। जलने के कितने मिनट या कितने घंटे आसपास एक बताइए? जलने के आधा घंटा नहीं, 15 मिनट के बाद पुलिस आई थी। चलिए, यहाँ से ज्ञानपुर इन लोग का थाना है, और थाना बहुत दूर नहीं है, तो इनका मानना है कि कितना बता रहे हैं, 15-20 मिनट में हाँ आई थी। हाँ 15-20 मिनट से ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि सर जी कॉल लग नहीं रहा था उन लोग का बार बार। हाँ लगभग ऐसे ही सर, घड़ी तो हम देखे नहीं थे। उन लोगों का ये आरोप है कि 15-20 मिनट यहाँ लगा, तो घर से कोई आदमी जाके भी अगर फोन नहीं लग रहा है, बहुत बड़ी ये घटना थी, तो घर से कोई जाके उनको इन्फॉर्म कर सकता था कि ऐसा हो गया। सर हम कॉल किए, कॉल जैसे किए, 100 नंबर को लगा रहे थे, 100 नंबर जैसे ही आए तैसे उनके परिजनों वहाँ पर हाजिर हो गए थे, तो उनके बाद ही परिजनों पहुँच गए थे। परिजन लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है
हम लोग को बताया नहीं गया। हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। सुन लीजिए फिर जवाब आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें तब यहाँ जैसे गांव पता जब चलता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं और वही लोग लेके गए थे। हाँ, तो आप लोगों ने बताया कि वही लोग ले गए थे और वो भी 112 नंबर की जो गाड़ी आई थी उसी में डालकर स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वो लोग ले गए। आप लोगों को हाँ, बोला हम लोग ले गए थे सर। बचाने में भी तो लग सर हम लोग जब आग बुझाने के बाद सर वो ऐसे काम किए थे सर, हम लोग एकदम सब बचाने में लग गए सर। तब उसके बाद कॉल किए, पहले उन्हीं लोग को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तब हम 100 नंबर को बुलाए सर इसीलिए लेट हो गया। और सर जैसे ही 100 नंबर मेरे घर से निकली तैसे उनकी बड़ी मम्मी, उनकी भाभी आई थी। वो भाभी आई, उन्हीं को गाली दे रही थी कि ऐसा काम क्यों किए हो, तुम्हारे 4 बेटे हैं, घर भी बनवा लिए हो, तुम ये सब अपने से काम यहाँ पर प्रधान के घर क्यों आके कर लिए। वो खुद अब यहाँ पर 4 क्या 10-15 का 20 जितने सारे लोग थे सब लोग से पूछ लीजिए जो यहाँ पर मौजूद थे सर। अच्छा, उनका नल का एक बात आ रहा सर एक बात और वो लोग ये भी बोले कि चलो हम, वो बोली कहाँ ले गए, हमका 100 नंबर आई थी ज्ञानपुर ले गए, कहते चलो हम लोग को ज्ञानपुर अब चलना पड़ेगा। वो यही बोल के हमारे घर से तब वो गई है। अच्छा, नल के बारे में वो लोग बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि नल जो है 3 साल से खराब है, 3 साल से बता रहे थे। तो 3 साल से नल उनका ठीक नहीं हुआ, वो लगातार आ रहे थे जा रहे थे। नहीं सर, ऐसा तो हमको कुछ जैसे नल 3 साल से खराब है कि नहीं इसकी जानकारी तो नहीं है। इसकी जानकारी तो हमारे पेरेंट्स की होगी, भैया पापा को। हम तो इसका कार्य तो देख नहीं रहे हैं सर। ये तो सही हाँ है। चलिए, ये इनको तो सही, इनका कहना है कि मुझे नहीं पता है। और कौन कौन अभी तक गिरफ्तार हो गया है? पापा भाई बस यही 2 ही लोग थे मौजूद, और कोई सर कोई तो था ही नहीं माथा पे, तो और लोग को क्यों करेंगे सर। जब उसमें आरोप जो लगाया गया है आपके भाई के ऊपर लगाया गया है और आपके पिताजी के ऊपर लगाया गया है। जो ज्ञानपुर के थाना प्रभारी हैं वो अंजलि कुमार राय हैं और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी हो गई। और दूसरा जो यहाँ का जो इंचार्ज जो ये जांच कर रहे हैं वो यहाँ के सीओ साहब जो है प्रभात राय कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो जांच हो रही है उसमें आप संतुष्टि हैं? सर इस टाइम तो हम लोग संतुष्ट हैं, हम लोग को भरोसा है सर कि हम लोग को न्याय मिलेगा, क्योंकि हम लोग को कोई गलती 1% भी उसमें गलती नहीं है। और वह बस वो बयान बस उल्टा दे रहे हैं सर। वो तो हम लोग को फंसाने के लिए आए थे, इसीलिए बयान भी उल्टा दे रहे हैं सर। हम लोग की उसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग उनको न वो बोल रहे हैं दौड़ा के मारे, हम उन लोग को छुए भी नहीं है उन लोग को। अच्छा, आप लोगों की कोई पुरानी दुश्मनी हो, इसके पहले कभी झगड़ा हुआ हो? कुछ भी नहीं सर, वो एकदम अच्छे से आते थे, बात करते थे, इतना अच्छा इंसान भी दिखते थे। हम लोग खुद हैरान है कि हमारे घर पे वो क्यों आके इतना बड़ा कदम उठा लिए हैं वो अपने। हम लोग खुद हैरान, हमारे घर पे आते थे, हम चाय उनको देते थे, अपने हाथ से हमको कितनी बार चाय दिए हम। पापा नहीं बोलते थे तब भी हम ला के देते थे, घंटे भर बैठते भी थे अब बात करने के लिए पापा। फिर उसके बाद 10 दिन 5 दिन के बीच में भी आते जाते थे सर। लोग एक सवाल ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि कोई भी अपने जान बहुत आसानी से नहीं ले लेता है, तो ऐसी कोई या तो दुश्मनी हो या आपको फंसाया जाए। एक नल के लिए जहाँ बहुत खर्चा मुझे लगता है कि बहुत कम होता है, तो सर हम लोग खुद हैरान हैं कि वो इंसान क्यों इतना बड़ा मतलब घटना क्यों अपने आप को ऊपर उठा कर लिया सर। हम लोग मतलब ये भी सोच रहे हैं कि इतना अच्छा इंसान था ना, हमसे वो कोई दुश्मनी था ना, कोई झगड़ा था, और न कभी हमसे तू मैं कुछ भी नहीं हुआ था। वो हमारे घर पे किसके कहने पर, किसके क्या कहने पे मेरे घर पे आके इतना बड़ा कदम उठा लिया। साजिश वगैरह आपको लगता है कि आप लोगों के ऊपर किया जा रहा है, आप लोगों को फंसाया जा रहा है? क्योंकि जो प्रधान होता है, बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में भी होते हैं। प्रधान इतने आसानी से, कोई भी गांव का प्रधान हो, उनके बड़े विपक्ष में बहुत सारे लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसी साजिश का शिकार हो गए हैं आपके पापा और भाई? सर अब इसके बारे में हमके तो नहीं, अगर साजिश नहीं रचे होते तो हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाते सर। कुछ तो मतलब इतना मैटर हम तो नहीं मालूम है सर, पर यहाँ पर जो किए हैं सर हमारे उसमें कोई गलती नहीं है बस। अच्छा, हाँ चलिए, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जी सर, बताइए। हम ये कह क्या रहे थे, पहले परिचय बता दीजिए लोगों ये को सर जो है हमारे रिश्तेदार हैं हम्म। और हम करीब 2-2.5 घंटे से यहाँ आए हैं। जब मैं आ रहा था तो इनके पास में एक जो है चाय पान की दुकान है, हम वहीं रुक गए। वहाँ 8-10 लोग अच्छे लोग बैठे थे, तो हम भी बैठ कर चाय पीने लगे। तो यही सब चर्चा हो रही थी कि भाई राम नायक को जो है साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, और कैसे जो है वो जो है आके अपने यहाँ जो है यहाँ पे आग लगा लिया। हाँ, ये साजिश के तहत आग लगाया है इन्होंने, और साजिश के तहत इनको फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। चाय की दुकान पे तो ये भी बता दिया गया होगा कि कौन फंसा रहा है? कुछ नहीं, ये नहीं बताए ना, मैं पूछा भी नहीं। अगर बताते तो मैं जानता भी नहीं उनको, क्योंकि हमारा यहाँ तो रिश्तेदारी है भाई, रिश्तेदारी करने आए थे जो है, तो ये जो है नाम नहीं बताए। लेकिन ये वहाँ चर्चा जोरों पर थी कि जो है इनको साजिश के तहत
फंसाया जा रहा है। और उस समय ये भी वहाँ चर्चा हुई कि वो कह रहे थे कि जो है देखो साथ साथ गए, लोग मना भी कर रहे थे कि आप जाएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन राम नायक ने कहा कि जो है नहीं भाई, जब हम गलत नहीं हैं तो हम फंसेंगे कैसे। हम सबसे पहला काम हमारा ये है कि इस आदमी को ले जा करके जो है पहले एडमिट कराओ, हॉस्पिटल जो है इसको दिखाओ, ये अच्छा हो, उसके बाद देखा जाएगा हम फंसेंगे क्या करेंगे जो है। लेकिन सबसे अभी तो जरूरी यह है कि जो है इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है, इसलिए वो हॉस्पिटल भी लेकर गए साथ। अच्छा, अभी आप बीच में जब हम बात कर रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे, सवाल वो था जिस पे आप बीच में बोल रहे थे कि इनके घर वालों ने, उनका कहना है कि मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया और डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके चले गए। इस पे आप कुछ कह रहे हैं? सर ऐसा है कि जब जो है 20 मिनट में पुलिस आ जाती है, आनन फानन में बच्चे सब परेशान हो गए, उनको पहले जो है कि किसी तरह से आग बुझाएं, कहीं उनका नंबर नहीं था, दूसरे के यहाँ इनडायरेक्ट में उनको फ़ोन कराया गया, लेकिन डायरेक्ट नंबर नहीं था। तो इतने में तो 20 मिनट 25 मिनट बीती जाएगा। आनंद फानंद में लोग उसको जो है ढके, जो है ये करो वो करो, दुनिया भर का जो है अपना जो है ये सब करे जो है। उनका घर आपने देखा है? जी सर, पीड़ित है, ये पास में है करीब। देखे आप? नहीं देखे तो नहीं, अब हम ऐसे देखे हैं, बस्ती देखे हैं, लेकिन घर नहीं। कितना दूरी है यहाँ? अरे करीब होगा जो है 400 मीटर 500 मीटर 400, हाँ यही होगा। चलिए, 400-500 मीटर की दूरी पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और परिवार वालों को पता नहीं चलता। ये परिवार वालों का भी थोड़ा सा गुस्सा इसलिए है कि जिसके जायज़ है, जिसके परिवार का अगर एक सदस्य घर से चला जाएगा और इस तरह से जाएगा तो उनको गुस्सा तो आएगा ही कि मुझे क्यों नहीं बताया गया। ये देखिए महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या सच्चाई है। आप लोग कुछ बोल रहे थे, कोई बोलने के लिए बोल रहा था इधर उधर? आप तो पीछे से बोलने का काम करती हैं आप लोग, जब आगे से बोलने का काम आता है तो आप लोग बोलते नहीं हैं। आप लोग यहाँ, हाँ वही तो बातें हैं ना। आप पहले ये बता दीजिए कि क्या हैं आप यहाँ की? हम उनकी बहू हैं, बड़े भाई के लड़के बहू हैं। जब घटना स्थल पे उस समय जब हुआ था तो आप मौजूद थे? नहीं सर, हम मौजूद नहीं थे, हम खाना बना रहे थे, पर हम पास में हैं। तो जब यहाँ कुछ शोर गुल चिल्हट कुछ नहीं हुआ था, एकदम शांति से बात वो लोग किए। पर जब आग लग गई, आग जल गई, तब फिर मतलब शोरगुल हुआ। हमारे ससुर जी मतलब चिल्लाने तेज से, क्या हुआ आग कैसा। हम लोग भी खाना बनाने के दौड़े वहाँ से छोड़ के तब, और मेरे देवर ओवर है बगल के सब लोग, गोजी कोई सब आवाज आवा था, वैसे कहूँ तो ना आया, कोई गोजी कोई डंडा, इधर पास से राखी बालू, मतलब सब लोग दौड़ गए। दौड़े तो हम लोग सोचे हमारे चाचा थे, हम चिल्लाने चच्चा प्रधान चच्चा के लाइन मार दे। हमें कहकर हम वहाँ तावा उतार कर दौड़ गए। तो फिर हम यहाँ पास में आए, तब पर भी कहते प्रधान चच्चा के लाइन मार दे प्रधान चच्चा के लाइन मार दे। तब हमारे कमलेश थे देवर, हमके भैया कैसे मारे? तो कहते अरे भाभी वो पापा नाई है ने, मतलब पासी है। तो हम कहे कि कैसे भैया, कहीं पता नहीं कैसे। इतने सब लोग मतलब सर जुट गए। अब जिसके घर पे आग लगी है वो तो घबरा के हमें बजा रहा है। तो कोई किसी को इतना नहीं है कि उनके घर पर फोन करके बुलाए या फिर वीडियो बनाए। सर लोग आ रहे हैं, शुरू से वीडियो दिखाओ। इतना सब आग लगी होगी तो जब कोई आग लगती है तो बहुत चिल्लाता है आदमी, आसानी से तो सब लोग दौड़े। चिल्ला रहा था कि नहीं? कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। अरे शोर गुल था। तो हमारी चाची एक वहाँ पे हैं, बैठी हैं, वो लोग सब है। बस वो बोले सर जाए, प्रधान जी जाए, वो कहे हाँ जा बन जाए। इतने में वो अंदर से कब काड़ी मार लिया, भगभग बनने लगा। भगभग। अच्छा कोमल, जब जल रहे थे तो वो चिल्ला रहे थे कि क्या? नहीं सर, देखो चिल्ला नहीं रहे थे वो। अब जब मतलब कि भाई मेरा गाड़ी पे बैठा था, पापा मेरे अंदर कपड़ा पहन रहे थे ना, तो कुछ भी जब वहाँ से पेट्रोल डाल के आया था ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला, डायरेक्ट माचिस मारा है। जब आग तुरंत जब जलने लगी, हाँ जब जलने लगी तब पापा दौड़ के बुझाने के लिए दौड़े। एक वीडियो वायरल हुआ है उनका खुद का, आपने शायद भी देखा होगा या नहीं देखा होगा, गांव के बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। वो जले हुए हैं और उस वीडियो में यही कह रहे हैं, आपके पिताजी को कह रहे हैं और आपके भाई को कह रहे हैं कि वही जलाए हैं मुझे। तो सर वो जब हम लोग को फंसाना नहीं था तो हमारे घर पे आके वो आग क्यों लगाते? सर हम लोग को फंसाने के लिए आग लगाए ना, तो हम लोग का नाम ही बोलेंगे ना, और किसी को तो नाम नहीं बोलेंगे ना। इससे हम लोग को भी इतना बड़ा वो इंजाम लगाने ही आए थे, इतना बड़ा जो कांड करके आए थे पहले से ही सब ले ओके सर। तो हम लोग को फंसाने के लिए हम लोग का नाम बोल रहे हैं ना। अगर हम लोग को जब फंसाने ही नहीं आते तो इतना बड़ा काम हमारे घर पे क्यों वो करते? थाना प्रभारी ने कहा कि इसकी जो है गहनता से जांच होगी, जो सच्चाई होगी, जो दोषी होगा उसे बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई में ये साबित होता है कि आपके ही घर वालों ने लिप्त थे तो क्या सर हमें कानून को भरोसा है कि जब हम सच्चे हैं तो सच्चा निर्णय जरूर होगा सर। भरोसा आपको? हाँ भरोसा है सर। अच्छा, ये तमाम लोग हैं। अच्छा, प्रधान आपकी माता जी? हमारे माता जी हैं। अच्छा, और ये पहली बार आप प्रधान हुए? हाँ पहली बार प्रधान हुए। पहली बार प्रधान है। अच्छा, ये सारे गांव के लोग हैं? सब हमारे आजू बाजू के हैं, गांव के नहीं, सब हमारे घर के हैं। कोई आजू बाजू के सब बगल में भरे होंगे, हम लोग सब घर ही के हैं।
तो ये दोस्तों मैं बता दूं कि जो जयेश लाल सरोज थे वो इनके घर पर आते हैं। अब सुबह सुबह का समय था, बहुत सारे लोग अपने घरों में थे, कुछ लोग महिलाएं खाना बना रही थी। और अब ये कोमल जी उनकी बेटी हैं, इनका मानना है कि मैं उस समय था घर पे। वो आके उन्होंने नल के बारे में चर्चा किया। पिताजी इनके बोले कि बाद में हो जाएगा, अभी जो है उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे ही हाँ, ऐसे बजट नहीं है, वही बजट हो धन जाए ना, बजट हम एक ही बनवा बात दें। होती हाँ है। और उन्होंने कहा कि जैसे ही बजट आएगा मैं आपका काम कर दूंगा। और पीछे एक रास्ता है दोस्तों, उस रास्ते से इनका मानना है कोमल का कि पीछे जाते हैं और एक कंबल डाले हुए होते हैं। कंबल नहीं था, हाँ, थोड़ा जैसे सॉल टाइप था, साल थोड़ा सा टाइप, हल्का एक टाइप। साल टाइप डाले हुए थे जो चले जाते हैं पीछे। और पीछे गेहूं का खेत है और वहाँ वो इनका मानना है कि वहीं में शायद वो पेट्रोल लिए हुए थे और वहाँ डालते हैं और डालकर वो वहाँ से आते हैं और आते हैं यहाँ आसपास का, वहाँ नहीं जलते हैं। वहाँ पे नहीं जलते हैं, वहाँ पे जलते भी नहीं। हम लोग से जब वहाँ से आए तो हम लोग से कुछ बोले भी नहीं। और भैया बस गाड़ी पे बैठे थे, पापा कपड़ा पहन रहे थे, बस वहाँ पे सामने तुरंत सलाई अपने आप को बार लिए। और वहाँ पर आकर ये इनका मानना है कि उन्होंने खुद अपने हाथ से माचिस निकालते हैं और सर, इतना आग लगा दूर- लेते हैं और इतना दूर जलने सलाई लगते मारे हैं। हैं सर और परिवार के लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये कोमल का कहना है कि मैं भी वो कंबल लेके दौड़ती हूँ जो मैं सोती रहती हूँ, कि मैं बुझा लूँ, ऐसा इनका मानना है। और घर के परिवार के तमाम सदस्य लोग उनको बुझाते हैं। 100 नंबर वाले को फ़ोन करते हैं, वो आते हैं। 100 नंबर नहीं, 112 नंबर को फ़ोन किया जाता है, वो आते हैं। उनको जो है उसमें डाला जाता है और उनको उपचार के लिए नज़दीक की जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ले जाया जाता है। लेकिन वहीं अगर पीड़िता की मैं बात करूं तो उनका भी एक आरोप है। आरोप ये है कि हमें बताया नहीं गया, जबकि घर बताया जा रहा है कि 400 से 500 मीटर दूर है। और यहाँ से अगर उनका ये एक कहना है कि हमें तब पता चलता है जब वो हॉस्पिटल में होते हैं और हम वहाँ जाते हैं और तभी हमें यह मालूम चलता है कि मेरे पिताजी को वहाँ जो है जला दिया गया है। सच्चाई क्या है ये जांच होने के बाद ही पता चलेगी दोस्तों। जांच होने के बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा। और क्या आप सोचते हैं इस घटना को जानकर आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने सोचा कि दोनों तरफ के जो है वीडियो दिखाया जाए, जो पीड़ित हैं और जो जिनके ऊपर ये इतना गंभीर आरोप लगाया गया है। तो इसीलिए मैं आया इनके पास और ये वीडियो दिखा दिया। आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखकर? जय हिंद, जय भारत।